हाँ जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। हाँ, शर्ट चेंज करके आ गया, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने में हो गया था। तो बाकी बढ़िया सब, बाकी ठीक, घर में सब ठीक। अच्छा, तो आपने ट्राई किया वो क्वेश्चन नंबर 16 करके कुछ दिया था मैंने आपको कि, और क्वेश्चन नंबर नहीं 16 ही तो होमवर्क दिया था, पढ़ने को थोड़ी दिया था। होमवर्क नहीं, सॉरी, क्लास वर्क दिया था आपको ब्रेक के दौरान। आपने देखा, ट्राई किया, नहीं किया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से देखें। आपको क्या देके रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में? क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखो ध्यान से, दिख रहा है ध्यान से? अच्छा, कल 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 मतलब कल जो संडे आएगा, तो कल हम कितनी देर पढ़ सकते हैं? 3 आवर्स? नहीं, मारी आधा घंटा पहले आ जाएगा, आधा घंटा बाद चले जाएगा। साथ में ही आ जाना तुम दोनों, अकाउंट्स में कोई डाउट्स हो तो। टैक्स के लिए तो बोल नहीं सकता क्योंकि टैक्स वाले तो घूमने गए अकेले छोड़ के। अच्छा, वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, चलो ठीक है, होता है कई बार ऐसा। हाँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ज़रा, 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 क्वेश्चन नंबर 16 देखो ज़रा। आपको प्रोडक्शन दिया है 600 और 1000 यूनिट्स का। बीपी दिया है आपको, क्या दिया है? बीपी दिया है, प्रोडक्शन दिया है 600 यूनिट्स का, तो क्या 1000 यूनिट्स, तो क्या? अच्छा, आपको वेजेस दिए हैं वेरिएबल, बड़ी अच्छी बात है। वेजेस दिया है आपको, वेरिएबल है 1200 और 2000। अच्छा, इसमें बताया नहीं है कि वेरिएबल है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल है। और कितने रुपए पर यूनिट आ रहा है आपका? पर यूनिट अच्छा, ओके। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स आपको देखिए रखा है 900 रुपये और 15 रुपये, 900 रुपये और 1500 रुपये, ये कितना होता है? 1.50। उसके बाद मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल। मेंटेनेंस आपको दिया है कितना? 1100 रुपये और 1500 रुपये। इसमें हमें ये नहीं पता है कि कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। ओके, पावर एंड फ्यूल दिया है, कितना दिया है? 1600 और 2000 रुपये, 1600 और 2000 रुपये। उसके बाद दीपू दिया है आपको डेप्रिसिएशन 4,000 है दोनों में। उसके बाद इंश्योरेंस आपको दिया है, इंश्योरेंस आपको दिया 1,000 रुपये। ओके, बड़ी अच्छी बात है। अब आगे क्या क्या रहेंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहे हैं इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इसमें से कौन से आइटम फिक्स है, कौन से वेरिएबल हैं और कौन से सेमी वेरिएबल है, एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि गया तो गया है ना। और किया हुआ क्वेश्चन का वीडियो देखने की भी इच्छा नहीं होती और वो अपन को आता भी नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है? यस मैडम जी, आप सुपर मैम। देखें, डेप्रिसिएशन इधर भी 4000 दिया है, इधर भी 4000 दिया है, तो नज़र आ रहा है फिक्स है। 60% कैपेसिटी पे भी 4000 है और 100% कैपेसिटी पे भी 4000 है। अच्छा, इंश्योरेंस यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, तो ये दोनों फिक्स नज़र आ रहे हैं।
वेजेस 1200 2000, कैसे पता चलता है कि ये वेरिएबल है? क्योंकि रकम ही तो नज़र आ रही है, पता कैसे चलेगा? आप क्या करें कि जैसे अब मैं सिर्फ वर्किंग नोट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये वर्किंग नोट अगर अपन करें, कहाँ गया, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देख लो। यानी कि आपको वेजेस दिया है 1200 और यूनिट कितनी बनी है 600, तो इससे पता चल रहा है 2 रुपये पर यूनिट अपन को आ रहा है। अगर 2 रुपये पर यूनिट को नेक्स्ट आपकी उससे, पवन जी फैन चालू कर दो, आपकी नेक्स्ट कैपेसिटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दे, अगर ठीक जवाब आता है जो दिया है, यानी कि आपका ये 1000 यूनिट्स के लिए अगर अपन निकालते हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना आता है? 2000 रुपये आता है। तो 2000 और वो मैच हो रहा है अपना ऊपर क्वेश्चन के साथ। इसका मतलब ये वेजेस तो ज़रूर क्या दे रखा है आपको? वेरिएबल दे के रखा है। अच्छा, सेकंड ये आपका वेजेस हो गया, वेजेस को अपन ने चेक कर लिया। सेकंड क्या दिया था? स्टोर्स। स्टोर्स के बारे में बोला है कि भाई 900 रुपये लगते हैं 600 पर और 1500 रुपये लगते हैं 1000 पर। अगर दोनों को देखें अपन तो कितना आ रहा है? 1.5 रुपये पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट की क्या खासियत होती है कि पर यूनिट कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वेरिएबल है। भाई कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि अभी तो क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो इतनी सारी फिगर्स देख के अपन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे पता चलेगा कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है, कौन सा सेमी है। तो फिक्स को पकड़ना तो बड़ा आसान है कि हर लेवल पे बराबर होगा। वेरिएबल के लिए आपको कंप्यूट, एक का पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट कर लो, दूसरे का कर लो, अगर पर यूनिट कॉस्ट दोनों का सेम आ रहा है इसका मतलब वो वेरिएबल है। अब तीसरा आपका देखें, तीसरा क्या निकलता है? तीसरा क्या नाम था? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपका कितना देके रखा है? 1100 रुपये 600 यूनिट के लिए। कितना पर यूनिट आता है? 1.883 828 होगा, है ना? चलो 1 रुपये 83 पैसे आता है। और अगर अपन 1000 यूनिट पे चेक करें तो कितना आता है? कितना था अमाउंट? 1500। 1500 डिवाइड बाय 1000 तो पर यूनिट आता है कितना? 1.50। ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है, तो यहां पे पर यूनिट वेरिएबल तो आ रहा है लेकिन ये फिक्स नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स होती है, यहां तो अमाउंट में चेंज आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ अंश फिक्स का है और कुछ वेरिएबल का है। अब ये पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन। तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। निकाल के देखें, डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन, ये क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अगर इसको हम निकालते हैं तो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है? 1500 माइनस 1100, और डिफरेंस इन प्रोडक्शन कितना है? 1000 माइनस 600। तो 400 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल्स टू ₹1। ये निकल गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या? मेंटेनेंस की। अच्छा, अब इसको चेक करके देखते हैं, ये समझ में आ रहा है? अब इसको चेक करके देखते हैं। 600 यूनिट पर फॉर 600 यूनिट्स मेंटेनेंस कॉस्ट वेरिएबल कितना होगा? 600 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 600। 1 रुपये अभी अपन ने निकाला। और फिक्स कितना होगा? 1100 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 500। भाई टोटल मेंटेनेंस का कॉस्ट अपन को 1100 रुपये दिया है, जिसमें से अगर 600 रुपये वेरिएबल है तो 500 रुपये फिक्स होगा। अगर यहाँ 500 रुपये फिक्स है तो वहाँ भी 500 फिक्स तो फिक्स चलेगा। यस, अगर दूसरे का भी यही निकल जाता है तो फिर हमारा कंप्यूटेशन ठीक होगा। 1000 यूनिट के लिए निकाल के देखें। फॉर 1000 यूनिट्स
वेरिएबल का पोर्शन कितना हो गया, 1000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1000, और फिक्स का पोर्शन कितना हो गया, 1500 माइनस 1000, दैट इज 500। 500 रुपये फिक्स है और 1000 रुपये आपका वेरिएबल निकल गया। बात समझ में आ रही है क्या? अगर क्वेश्चन में ऐसे देखो, क्वेश्चन एकदम पप्पू क्वेश्चन तो आपको दिया नहीं जाएगा, एकदम लड्डू क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो अच्छा आएगा। और अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको फेल करने के उद्देश्य से वो दिया गया हो। अच्छे क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ईजी कैलकुलेशन होगा, जैसे ये है। सिर्फ आपका ज्ञान चेक करने के लिए देखो, फिगर बड़ी से बड़ी आप निकाल सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। तो सीमा इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहेगा आपसे कि आपको फंसाएगा, वो चाहेगा अगर इसे आता है तो फाइनल में मेहनत कर लेगा। अभी तो इसको इजी क्वेश्चन दे देते हैं, आता है कि नहीं बस ये चेक करने का एग्जाम है आपका यहाँ। यस। अच्छा, सेकंड वाला जो है ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट था, ये तो मेंटेनेंस कॉस्ट था। अब अगर अपन दूसरा, उसके बाद क्या आता है, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का अगर अपन देखें 600 यूनिट्स का, पावर एंड फ्यूल फॉर 600 यूनिट्स, एक साथ भी कर सकते हैं फॉर 1000 यूनिट्स। अच्छा, 600 कितना था, अमाउंट कितना था इसका? टोटल अमाउंट कितना है, टोटल 1600, और यहाँ 2000। तो अपन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि 2000 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1000 माइनस 600, यानी कि 400 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल्स टू ₹1। ये भी 1 रुपये पर आ रहा है, पर यूनिट आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि अच्छा, इसमें वेरिएबल कितना हो गया, वेरिएबल कितना हो गया, 600 इंटू 1 600। तो फिक्स का पोर्शन कितना हो गया, फिक्स का पोर्शन कितना हो गया, अरे टोटल 1600 था, 600 रुपये अगर वेरिएबल हो गया तो 1000 फिक्स हो गया ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका फिक्स का पोर्शन कितना हो गया, मैं आप कहें तो यहाँ पे 1600 माइनस 600 कर देते हैं, तो ये आपका 1000 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन बात करें वेरिएबल का पोर्शन कितना है, 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000, और फिक्स का पोर्शन देखेंगे तो 2000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 1000। ये आपका क्या निकल गया, फिक्स कॉस्ट निकल गया। तो अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो हम बताएंगे, देखो बाबूजी, आपका वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स जो है वो वेरिएबल है क्योंकि वो पर यूनिट फिक्स है। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस जो है वो फिक्स ओवरहेड्स हैं क्योंकि वो वैल्यू में फिक्स हैं। और यहाँ पर मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल जो है ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट वेरी कर रही है, और फिक्स भी नहीं है क्योंकि अमाउंट भी वेरी कर रहा है। यस, तो इसे क्या कहेंगे अपन, ये सेमी वेरिएबल है, इसमें कुछ अंश जो है फिक्स का है और कुछ वेरिएबल का है। यस, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट कहते हैं 80% कैपेसिटी पे बना दो, अब तो बना सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, दो ही टुकड़े कर देंगे, एक वेरिएबल कर देंगे और एक फिक्स कर देंगे। इसका वेरिएबल वाला पोर्शन वेरिएबल में ले लेंगे और इसका फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में ले लेंगे। यानी कि मेंटेनेंस को अपन 2 बार दिखा देंगे, एक बार 1 रुपये के हिसाब से और एक बार 500 रुपये के हिसाब से। पावर एंड फ्यूल को अपन 2 बार दिखा देंगे, एक बार 1 रुपये के हिसाब से, एक बार 1000 रुपये के हिसाब से। यस, अच्छा, फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल। अच्छा, इन्होंने पूछ भी लिया, फिक्स और वेरिएबल का टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी आपको निकालना है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको स्क्रैप आपको वर्किंग नोट अगर लिखना है तो मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। किसी ने लिखना है? ओके,
बाकी लोग लिख लें जो चाहते हैं, जो नहीं नहीं वाले रहने दें। वर्किंग करते हैं इसको, यस। अब इसको वहां लिख लें पीछे, यस। हाँ हाँ, बुक में ही तो, बुक में वाइट पेपर है ना, वहां लिख लें अभी। अरे बांट तो दी तुमको। ये किसके, ये कौन लाया? आप करें, आप करें। तो मुगल मुगल है कोई, ये निकेत लिखा है। ये तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारी तो अच्छी राइटिंग है। आपकी है, आपकी हैंड राइटिंग है। ये सामान आपका गिरा है यार, ऐसे राइटिंग तो सुधार, लोग क्या कहेंगे। अच्छा दिख रहा है क्या, ये दिखा? आगे बढ़े क्या? लिखो ऋतुजा, लिखो, कॉपी में लिखना है। मैं ये तो मेरी राइटिंग है, चिट्ठी रखी हुई है अभी तक। चलो चलो चलो, ये देखो नीचे नीचे हो रहा है, दिखा? नीचे होते हुए दिखा? ज्यादा हो गया अभी? अरे रे रे रे, डिफरेंस इन कॉस्ट, ये सिर्फ वर्किंग है। चलो एक काम करेगा, फेयर क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट। अरे पर मैं क्यों करूंगा, ये क्वेश्चन तो आपको करने होते हैं ना, क्वेश्चन तो आप सॉल्व करते हैं। फैकल्टी सिर्फ होशियारी दिखाने के लिए होती है, वो हमने दिखा दी है जी। एक करके, अच्छा अच्छा, ओके। देखो लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग। अच्छा, सबसे पहला उन्होंने काम क्या दिया है अपन को? कौन सा फिक्स और कौन सा वेरिएबल है। चलो कर लेते हैं। अब वो तो कर लिया ना, वो तो अभी किया ना। क्वेश्चन नंबर 16, segregation of cost into variable, fix and semi variable cost.
चलिए, ये तो फिक्स की कहानी हो गई। बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स, बैट। मैंने कोई बोला है बी फॉर बिग शो, बी फॉर बारीक भी तो होता है। पर देखो मतलब ये भी अब ये तय हो चुका है कि नाम सिर्फ ऐसे कैसे आपने नाम ले दिया। अच्छा तो है, ओमकार ले लेता हूं। अच्छा ओमकार अच्छा नहीं है? जैसे अभी तुम्हें लगा था। तुषार तो हिल स्टेशन जाएगा। चलो सेकंड आपका है वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या है? वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल। भाई आप साथ साथ कर रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। से बी वेरिएबल ओवरलोड्स।
पावर एंड फ्यूल। सिक्सटीन 1600 डिवाइड बाय 600 करो तो डिवाइड बाय हाँ बस आ गया ये देखो। ओके अपन ने तीनों का एक एक छोटा छोटा दो बातें लिख दी है। मैं ऐसा मान के चलूँ जो लिखा है वो समझ में आ रहा है। यस अपन ने क्या लिखा है कि भाई साहब अपन ने लिखा है कि मैं दिखा रहा हूँ। ओके एक मिनट के लिए बस अब तो एक मिनट के लिए बोर्ड पे देख लें, मैं वापस नीचे कर दूंगा नहीं लिखा है तो। देखो ज़रा अपन अपना पहला सवाल क्या है तुषार कि आप बताएं इसमें वेरिएबल कौन सा है, फिक्स कौन सा है, सेमी कौन सा है। तो डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है क्योंकि टोटल अमाउंट इन ऑल कैपेसिटी या इन ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम है, दैट इज 4000 एंड 1000 सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिर अब नीचे है वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स और वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, एज पर यूनिट कॉस्ट इन ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज सेम। और फिर अपन ने इसको यहाँ पर बता भी दिया कि देखो हम 1200 बनाते हैं तो भी 2 रुपये के हिसाब से, 600 यूनिट बनाते हैं तो भी 2, 1000 बनाते हैं तो भी 2। स्टोर्स का भी सेम। मेंटेनेंस पावर्स एंड फ्यूल जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ना तो उनका पर यूनिट कॉस्ट सेम है ना ही उनका टोटल अमाउंट। तो अपन ने टोटल अमाउंट लिखा है यहाँ 1100 है, 1500 है, तो ये बात तो तय है कि फिक्स तो नहीं है, ये वेरिएबल हो सकता था लेकिन वेरिएबल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पर यूनिट इनका जो पर यूनिट कॉस्ट है ये भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि भाई ये सेमी वेरिएबल है। अब इनको सेग्रीगेट करना वो अलग चीज़ है, इसमें से कितना वेरिएबल कितना फिक्स वो अलग बात है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है पहले सवाल में कि बताओ कौन से सेमी वेरिएबल हैं, कौन से फिक्स है और कौन से वेरिएबल हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। ओके सेकंड पार्ट कुछ तो कहता है, देखो जरा क्या कह रहा है। प्रिपेयर बजट फॉर 80% कैपेसिटी। चलो यानी कि सिर्फ 80% के लिए अपन को बजट बनाना है, बना देते हैं। ओके एक छोटा सा हम वर्किंग नोट लेंगे, उसके बाद अपन इसको शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा सिर्फ जो है इतना लिख लें। आप लिख चुके क्या? अब एक वर्किंग नोट बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ segregation of semi variable cost into fixed and variable। भाई 80% बजट पे अगर अपन को कॉस्ट निकालना है तो पहले इनको सेग्रीगेट करना है कि इसमें फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन कॉस्ट
डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, मेंटेनेंस के लिए डिफरेंस इन कॉस्ट कितना था? 1100 और 1500 था ना। 1500 माइनस 1100, और किस कैपेसिटी पे दिया था? 1000 और 600, और ₹1 पर यूनिट, ये निकल गया। फॉर पावर एंड फ्यूल पावर एंड फ्यूल आपको दिया था 2000 रुपये और 1600 रुपये, डिवाइड बाय क्या हुआ था? 1000। अच्छा, ये तो वही रहेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 की दी है और 600 की दी है, और ₹1 पर यूनिट। ये आपका वेरिएबल पोर्शन निकल गया। ये आपका वेरिएबल पोर्शन निकल गया। फिक्स कॉस्ट, फिक्स पोर्शन, फिक्स पोर्शन कितना है? देखो, तो अपन क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये सिर्फ इसी के लिए है। टोटल मतलब टोटल का टोटल नहीं, टोटल मतलब जो यहां दिया है। या कुछ और लिख दूं इसको? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो फॉर मेंटेनेंस के अंदर फिक्स कॉस्ट कितना होगा? कितना था टोटल? 1100 वाला ले लेते हैं। 1100 माइनस 600 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 500। अच्छा, फिक्स कॉस्ट किसी एक का निकाला तो सबका सेम है, तो भाई 600 यूनिट पे निकाल लोगे तो क्या 1000 पे निकालने की जरूरत है क्या? फिक्स तो फिक्स रहना है ना। अच्छा, ये तो मेंटेनेंस का निकल गया है। अब दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? पावर एंड फ्यूल, P&F। ये कितना दिया है आपको? 1600 कितना था? 1600 माइनस 600 इंटू 1 दैट इज 1000 रुपीज। ये आपका क्या निकल गया? फिक्स पोर्शन निकल गया। ये निकालने की जरूरत क्यों महसूस हुई हमें? क्योंकि हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है 80% कैपेसिटी के लिए। यस, मैं ऐसा मान के चलो कि अपन साथ साथ कर रहे हैं, साफ सफाई से कर रहे हैं और समझते हुए कर रहे हैं। हुआ यहां तक? अच्छा, अब लिखें स्टेटमेंट शोइंग। अब बजट बना देते हैं ना अपन। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट एट 80% कैपेसिटी। अच्छा, इसमें 2 ही कॉलम बना देते हैं सिर्फ। एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। इसमें पहले पोर्शन ले लेते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट का। फोटो बना लो भाई, मैं रुका हूं आपके लिए। बन चुका क्या? चलो, दिखा वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है आपका? सबसे पहला
wages at the rate ₹2 per unit. सेकंड क्या था? अच्छा, ये कितना हो गया? ₹2 के हिसाब से 1600 रुपये हो गया. हाँ, उसके बाद आपका वेजेस के बाद क्या था? स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एट द रेट ₹1.5 पर यूनिट. ये ₹1.5 के हिसाब से कितना? 1200 रुपये हो गया. नंबर 3. अच्छा, सेमी वेरिएबल का मेंटेनेंस वेरिएबल पोर्शन उठा लेते हैं. मेंटेनेंस एट द रेट ₹1.00 पर यूनिट, 800 रुपये. यस. सेकेंड, और क्या था इसमें? पावर एंड फ्यूल, P&F, पावर एंड फ्यूल एट द रेट ₹1.00 पर यूनिट. ये भी 800 रुपये. ओके, नीचे करूं? बस ये 4 ही थे ना वेरिएबल. ओके, अब क्या करेंगे अपन? इसमें फिक्स छोड़ देंगे. फिक्स ओवरहेड्स या कॉस्ट कर देते हैं. फिक्स कॉस्ट. अच्छा, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है देखो जरा. सबसे पहला डेप्रीसिएशन 4000 रुपये. 4000 दिया हुआ है. 4000 रुपये दिया हुआ है. 4000 कैसे आए? ये क्या दिमाग लगा रहे हो? इंश्योरेंस 1000. बीकॉम जैसी बात मत करो यार, क्वेश्चन तो देखो. मेंटेनेंस का कितना पोर्शन फिक्स था? ₹500. अच्छा, जब भी मेंटेनेंस का अपन बात लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एज पर नोट 1. यहाँ पे भी कर देंगे नोट 1, ऊपर भी. ठीक है. अच्छा, और वहाँ पे अपन ने उसको नंबर नहीं दिया, शायद वर्किंग नोट नंबर 1 दिया है क्या? वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ से वो फिगर आ रही है नीचे. अच्छा, और चौथा पावर एंड फ्यूल का नोट 1 कितना है? 1000. यस. अच्छा, अब क्या करेंगे अपन? इसका कर देंगे टोटल. क्या कर देंगे अब अपन? इसका टोटल कर देंगे. कितना आता है देखो जरा, टोटल करें. 4, 5, 6, हाँ जी, 10,900 रुपये. बाकी लोग एक बार क्रॉस टैली कर लें इसको. 10,900 रुपये ये आपका आता है आंसर. सेकंड, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. 10,900. सब मिलाकर वेरिएबल और कॉस्ट सब मिलाकर है ये 6500. ये हो रहा है 6500 और लगभग 4400 ऊपर हो रहा था. 8, 8, 16 और ऐसे करके. तो फिर वो 10,900 रुपये आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है. आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं. टोटल वेरिएबल का पहले टोटल निकाल लो, फिर फिक्स का पहले टोटल निकाल लो और दोनों का फिर टोटल का टोटल कर दो. अपन ने उसको नहीं लिया क्योंकि जब फैकल्टी खुद कराती है तो उसको लगता है छोटे में निपट. अच्छे से हो रहा है. बाकी भाई देखो, क्वेश्चन टुच्चा सा है पर प्रेजेंटेशन पूरा करते तो पेज भी भरता जाता है और खुद को भी अच्छा लगता है. अरे हाँ, छोटी छोटी चीज को दिखाने में मजा आता है. यस, तो लो मजे. अच्छा, पार्ट 3 क्या पूछ रहा है आपसे? देखो जरा. पार्ट 4 है क्या? तो क्या? हाँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा. क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी. ये हो गया. ये सेकंड पार्ट था. यस, वो वर्किंग नोट था बीच में जिसे तो काउंट कर रहा है. एंड थर्ड पार्ट इज फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60%, 80%, 100% कैपेसिटी.
वापस से करना है। करो, लिखें लिखें। थर्ड पार्ट है स्टेटमेंट शोइंग जो पूछा है वो लिख दो। क्या पूछ रहा है ये? टोटल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट per unit at different level of production %60%, 80% and 100%। पर यूनिट कॉस्ट के साथ में कॉलम बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। दो क्या, चलो बना ही दो। मतलब आपको कितने 7 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 7 कॉलम बनेंगे। देखो, एक 60% पे अमाउंट का और पर यूनिट कॉस्ट का, फिर 80 पे अमाउंट का पर यूनिट कॉस्ट का, और 100 पे अमाउंट पर यूनिट कॉस्ट और एक पर्टिकुलर्स। यस, ओके। तो आप थोड़ा सा इसको देख लें पहले, उसके बाद आप बनाइएगा। ये देख लो, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ऐसे। सीधी लाइन खींचने के लिए बहुत आपको वो चाहिए और आप में वो होना चाहिए। ये आपका पर्टिकुलर, ये देखो। उसके बाद देखना ज़रा, ये आपका ऐसे कर देते हैं और ये आपका हो गया 60% पर। हाँ, यहाँ पे लिखे आप पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखे अमाउंट, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट एट 80%, और यहाँ पे एट 100% अमाउंट और पर यूनिट कॉस्ट। चलो पहले वेरिएबल को उठा लेते हैं। वेरिएबल में वही चारों वापस से लिख दो। पहला क्या था? वेजेस का दो, यहाँ पे कितना था? 1200 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे 1600 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से। 2.00 ले लो क्योंकि 1.5 रुपये भी आएगा आगे। 2.00 और यहाँ पे 2000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से वेजेस हो गया। सेकंड, स्टोर्स, यहाँ पे 900 रुपये, 1.5 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर 1500 रुपये, 1.5 रुपये, नहीं 1200 रुपये। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1200 रुपये, 1.5 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पर 1500 रुपये, 1.5 रुपये के हिसाब से। अच्छा, फिर तीसरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितना है?
600 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, फिर 800 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, और फिर गुड कितना 1000 रुपये 1000 रुपये 1 रुपये के हिसाब से। उसके बाद चौथा पावर एंड फ्यूल कितना है यहाँ 600 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, 800 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये 1 रुपये के हिसाब से। ए चलो अच्छा, इसका अपन टोटल कर सकते हैं, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एक मिनट। हाँ, यहाँ पे 3300 आ रहा है और यहाँ पर 5 रुपये 50 पैसे। टोटल करो 1 2 3 5.5। सेकंड वाले केस में 4400, सेकंड आ रहा है 4400, 4400 फॉर 5.50 और ये 5500 फॉर 5.50। ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया है। 600 की कैपेसिटी पे टोटल आपको 3300 रुपये लग रहे हैं, 5.5। 800 पे 4400 लग रहे हैं, 5.5। अच्छा रहेगा तो 5.5 ही। तो अपन ने जो पहले 80% कैपेसिटी पे बनाया था उसकी अगर पर यूनिट टोटल कॉस्ट अपन कर ले मल्टीप्लाई, तो सारा सेम निकलेगा। अच्छा चलो, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या कर लेते हैं, फिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फिक्स निकालते हैं। तो फिक्स का अपन टोटल एक साथ निकाल लें या हर एक का पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग से निकालते हुए चले हैं? एक साथ निकाल दें, क्योंकि फिक्स नहीं वही वैसे ही कर रहे हैं, आप समझे नहीं। चलो देखते हैं। ओके, फिक्स ओवरहेड्स देखें। फिक्स कॉस्ट में आपको क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है आपका दीपू डेप्रीसिएशन 4000 रुपये 4000 रुपये 4000 रुपये। तो एक पर यूनिट कॉस्ट में निकाल देता हूँ 1000 यूनिट पर, दैट इज 4 रुपये। फर्स्ट वाले में 6.67, ओके 6.67। सेकंड में हाँ 5 रुपये, सेकंड में आ रहा है 5 रुपये और थर्ड में 4 रुपये। अच्छा, सेकंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 1000 तो लास्ट वाले का मैं निकाल देता हूँ, ये आ रहा है 1 रुपया। सेकंड लास्ट का अगर निकाले तो 8 दूनी 16 पंजे 1.25 रुपया। कितना निकलता है देखो, 1.25 नहीं होता, 25 होता है, 1.25। और इधर 600 यूनिट पर 1.67, बहुत अच्छे। थर्ड मेंटेनेंस में कितना फिक्स था, 500 था, 500 और 500। एक मैं बता देता हूँ 50 पैसे, बाकी आप निकालें। कितना आता है, 500 डिवाइड बाय 600 0.883, ओके 0.83 यहाँ 0.625 यहाँ और 50 पैसे वहाँ। पावर एंड फ्यूल कितना था, 1000 रुपये फिक्स, 1000 रुपये फिक्स,
1,000 रुपये फिक्स। एक मैं बता देता हूँ 1 रुपया यहाँ, ये भी बता देता हूँ 1.25 यहाँ, और ये भी मैं ही बता देता हूँ 1.67 यहाँ। देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट है। क्या बोल रहे हो? ऊपर नहीं है, सब कैलकुलेट किया मन में। आपको हमेशा अपना करो तो सब सही है, और हम करें तो ऊपर था। चलो अच्छा, फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 10 नहीं 6,500 है ना। 6,500 डिवाइड बाय 600 करो। 10.83 यहाँ सेकंड में, $8.125 यहाँ, और इसमें 6.50 यहाँ। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट का ही बना देते हैं अपन एक कॉलम और। अच्छा, ये क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट था। अब ये टोटल कॉस्ट का अगर अपन एक कॉलम बनाएंगे तो आप टोटल कर दे 6,500 प्लस ऊपर वाला। पहले वाले का कितना था? 9,800 रुपये। 9,800 रुपये। सेकंड का मैं बिना कंप्यूट किए बता सकता हूँ 10,900 आना चाहिए। आप देखें, देखा 10,900, और यहाँ 12,000। तो अब इसका अपन पर यूनिट का निकाले तो देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 12 रुपये, यहाँ पर निकालें आप। आपको क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट वाला टोटल और फिक्स कॉस्ट वाला टोटल, ये दोनों टोटल को टोटल कर दो। या फिर दूसरा रास्ता क्या है? दिस डिवाइड बाय 600, दिस डिवाइड बाय 800, दिस डिवाइड बाय 1000। बात बराबर है? करके देखें। पहला आता है 13.625। अच्छा, सेकंड वाला 13.625, और यहाँ 16.33। चलिए, तो ये 3 है। ये आपका होता है पूरा सॉल्यूशन। 8 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, और मेरे ख्याल से इसमें प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब देने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। वो तकलीफ कहाँ होती है कि बताओ बच्चों, बताओ वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल कौन से हैं? तो हम बता देंगे ये वाले हैं, पर कैसे प्रूव करेंगे? तो अपन ने ऊपर उसको किया कि भाई साहब पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो ये वेरिएबल है, टोटल अमाउंट सेम है तो ये फिक्स है ना, पर यूनिट सेम है ना टोटल अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये तो सेमी वेरिएबल है। तो अब इसका वेरिएबल और फिक्स पोर्शन हम अलग करते हैं। हमने अलग किया, फिर 80% कैपेसिटी पे एक बार निकाल लिया। ये तो बेवकूफ़ है, इसने वापस से इन तीनों का पूछा। अगर ये भी पूछ लेता तो ऊपर वाला तो बन ही रहा था ना साथ साथ। पर बुद्धिजीवी हैं तो ये एग्जाम का क्वेश्चन होगा ज़रूर। एग्जाम में ऐसे पप्पू क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैं सब मान के चलूँ अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो समझ सकते हैं। यस, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सब मान के चलूँ आप लिख चुके होंगे। यस, हाँ क्या? अरे देखना है हाँ या हाँ? अच्छा देखना है कि टफ देखना है? मतलब इजी वाला देखना है या कम इजी? क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन ऐसा जो देखते ही होश उड़ जाए और करते ही मजा आ जाए। प्रश्न संख्या 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको 30 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एक बार उसे गो थ्रू करें दिल से, उसके बाद फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। ओंकार जी कुछ गड़बड़ जा रहा है? गड़बड़ झाला नहीं? झाला झाल झाली गड़बड़ झाली। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है।
सबको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 सबको दिख रहा है? दिखा? आप देखो, 1 मिनट है, सरसरी निगाह से क्वेश्चन को पढ़ ले और मुझे बताएं करना क्या है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। हाय रब्बा, क्वेश्चन देखा एक बार? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, इसको धीरे धीरे देखते हैं। कैसे धीरे धीरे देखेंगे? 3 आर्टिकल प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। XYZ एक फैक्ट्री में 2 कॉस्ट सेंटर से निकलते हैं। डाटा आपको देके रखा है। आपको क्या करना है, एक मशीन यूटिलाइजेशन बजट बनाना है। मतलब आपको ये बताना है कि कितनी मशीनें कितने घंटे कहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। ये चीज़ कुछ कह रहा है। देखो क्वेश्चन, एनुअल बजट सेल्स, बजटेड सेल्स आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ सेल। अच्छा, क्या हम X का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? X का साल भर का सेल अगर 4800 है, 4800 है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 400। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 800। और नीचे डू लिखा है। डू समझते हैं? डू मतलब एज इट इज, सेम। अगर कोई आपको गाली दे तो आप बोला कर तू मेरा डू। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको समझ आ जाएगा कि उसने कहा है सेम टू यू। तो सेम। डू का मतलब होता है सेम। दिस डू, जैसे अपन वो लाइन खींच के ऐसे करके ऐसे करते हैं तो वो होता है ना, तो इंग्लिश में डू लिखते हैं। चलो, अच्छा, वाई का क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हैं? 400। अच्छा, पीछे प्रकाश, आपको समझ आ रही है बात? ये 400 कैसे निकला, कोई बता सकता है क्या? अच्छा, सेकंड वाले का जेड का सेम। ओके, गुड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहां से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? आपके पास सेल्स है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे अगर तीनों का, तो आपका प्रोडक्शन XYZ का नहीं निकल जाएगा? फिर से सुने। देखो, जब डिस्कशन करें ना क्वेश्चन का, तब तो एटलीस्ट मुझे सुनो। क्वेश्चन करने के दौरान चाहे आप आपस में बात करो। आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिससे क्या हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन कैसे निकलते हैं ओंकार? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तीनों फिगर्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास XYZ का कितना प्रोडक्शन करना है वो तो हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन आर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। X की 1 यूनिट बनाने के लिए 30 घंटे चाहिए। क्या आप X का वो निकाल सकते हो? प्रोडक्शन निकाल के देखो। आप सेल्स में ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक को, ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक को और लेस करें ओपनिंग स्टॉक को। $5000। अच्छा, 5000 यूनिट आप प्रोडक्शन करने वाले हैं X का। अपन सिर्फ X का करके देखते हैं, बाकी फिर आप करना है, मतलब करेंगे अपन ब्रेक के बाद। X का प्रोडक्शन करना है 5000 यूनिट। अब क्वेश्चन में आगे देखो कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने A और B 2 कॉस्ट सेंटर हैं। पहले A से निकलता है फिर B से निकलता है। तो A जो है कितनी घंटे की बात कर रहा है वो? मशीन आवर्स, यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए X की A कॉस्ट सेंटर पे 30 घंटे लगते हैं। तो 5000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 1.5 लाख घंटे हमें काम करना होगा।
अच्छा, 1.5 लाख घंटों के लिए हमें कितनी मशीन्स चाहिए? क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है कि मशीनें कितनी चाहिए। अब 1.5 लाख, एक साल में एक मशीन 2500 घंटे उत्पन्न करती है। साल भर में एक मशीन कितना दे देती है? 2500 आवर्स दे देती है। अगर हमें 1.5 लाख घंटों की जरूरत है तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल्स टू 60 मशीनें अपने को चाहिए। किसके लिए? ए के लिए, एक्स के लिए चाहिए ए कॉस्ट सेंटर से। अब ए कॉस्ट सेंटर से वाई के लिए कितना चाहिए? निकालें, कहीं 60 लिख दें साइड में। अच्छा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कोई 3 लोगों को बात समझ में आ रही है। ये 60 आपको बल्ले पड़ा तुषार? वाई का प्रोडक्शन कितना निकल रहा है आपका? 2000। वाई का प्रोडक्शन कितना निकला? पहले वाई का प्रोडक्शन निकालें। 2000 2500 यूनिट निकला है। किसका? वाई का प्रोडक्शन निकला है 2500 यूनिट। अच्छा, एक यूनिट बनाने के लिए एक कॉस्ट सेंटर पे कितने घंटे चाहिए वाई को? 200। तो 2500 इंटू 200 करें, कितने घंटे चाहिए? 5 लाख। और 5 लाख डिवाइड बाय 2500 करेंगे तो मशीनें निकल जाएंगी। कितनी चाहिए? मशीन्स निकालें, कितनी आती हैं? 200। 200 मशीन। ए कॉस्ट सेंटर से मशीनें कितनी चाहिए? 200 वाई यूनिट बनाने के लिए। क्या जेड का निकाल सकते हैं? पहले प्रोडक्शन निकालें। दो 2000 प्रोडक्शन आया, कितने घंटे चाहिए? तो टोटल कितना हो गया? 60,000। 24। यानी कि ए कॉस्ट सेंटर से, अब ध्यान से सुन लो, ए कॉस्ट सेंटर से आपको सुने, ए कॉस्ट सेंटर से 60 मशीनें आपको कहां डालनी है? एक्स के प्रोडक्शन पे डालनी है। 200 मशीनें आपको डालनी है वाई के प्रोडक्शन पे और 24 डालनी है जेड के प्रोडक्शन पे। अच्छा, बी कॉस्ट सेंटर का भी ऐसे ही निकल जाएगा। आप क्या इनका टोटल कर सकते हैं? 60 + 200 + 24 कर सकते हैं क्या? करके देखो, शाबाश। फिर से करें, 60 + 200 + 24, यानी कि टोटल कितनी मशीनें चाहिए? 284। क्वेश्चन में दिया है मशीनें हैं हमारे पास ए कॉस्ट सेंटर पे 284। तो यहां पे सिर्फ पूछा है कि कितनी मशीनें किसमें लगानी है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। जवाब क्रॉस टैली हो रहा है हमारा। तो ऐसे ही बी कॉस्ट सेंटर का आप निकाल सकते हैं। तीनों का ट्राई करके देखें कैलकुलेटर पे। बी कॉस्ट सेंटर का निकाल के देखें। प्रोडक्शन तो आपके पास है ही। अरे प्रोडक्शन तो है ही ना आपके पास। तो पहले वाले में 140, बहुत अच्छे, ठीक है। सेकंड, सेकंड वाले में किसी ने 100 निकाला है और थर्ड वाले में 16। तो इनका टोटल करेंगे तो 256 आना चाहिए। देखो आता है क्या? ओके, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ जबान पे सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक के सोचे ना कि ये मांग क्या रहा है, तो अच्छा इसमें एक चीज़ पकड़ में आ रही है आपको कि सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्वेश्चन को समझने में आ रही है। तो क्वेश्चन आप समझ लिया तो मैंने शायद आज से 2-3 दिन पहले कभी आपसे ऐसी चर्चा ज़रूर की थी कि जब आपके पास पहले 15 मिनट होते हैं तो आप 15 मिनट में पूरा पेपर ना देखें, क्योंकि पहली बार में पल्ले ही नहीं पड़ता। ज़्यादा वक्त आप दें क्वेश्चन को समझने पे, समझ आ गया तो कलम तो बहुत तेज़ चलती है हमारी, समझ में आना इम्पॉर्टेंट है।
तो इसका सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो अपन बोर्ड पे देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो अब ओके है यहाँ तक। यस, चलिए तो एक और ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि 2-3 अच्छे क्वेश्चंस और कर लें। अब तक के लिए इतना ही। पवन जी, इन्हें ब्रेक दे दो यार, नाश्ता करने दो।